खबरों में पहली अच्छी खबर आ रही है। ऑपरेशन सिंधु के तहत 310 और भारतीय नागरिकों को लेकर वापस लौटी तीसरी स्पेशल फ्लाइट। ये ईरान से लौटे हैं भारतीय नागरिक। यहाँ आने पर इन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अभी आपको पता होगा इजराइल ईरान के बीच जो जंग चल रही है, तो तीसरे चरण में ईरान से 310 और भारतीय नागरिकों को वापस स्वदेश लाया गया। अब तक टोटल 827 भारतीय नागरिक अपने वतन लौट चुके हैं। प्लेन से उतरते ही वंदे मातरम के नारे लगाए। जो ईरान की राजधानी है तेहरान, जहाँ इजराइल अभी सबसे ज्यादा हमले कर रहा है, तो वहाँ से इनको भारत लाया गया और वो भी ईरान की ही फ्लाइट के जरिए। जो ईरान की विमानन कंपनी है महान एयर जिसका नाम है, उसके जरिए दिल्ली पहुंचा ये भारतीय यात्रियों का जत्था। वही खबर आ रही कि अगर दुनिया के सभी खाड़ी देशों में युद्ध फैला तो देश के 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा भी दांव पर होगी। खास बातचीत में बोले नवदीप सिंह सूरी। ये संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं। इनका कहना है कि खाड़ी देशों के बीच संघर्ष में कई भारतीयों की भी जान खतरे में पड़ेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। एयर इंडिया कंपनी की बड़ी लापरवाही के चलते अब डीजीसीए ने सख्त निर्देश दिए। 3 अधिकारियों को तो हटा दिया गया। जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, इसकी जांच प्रक्रिया के दौरान अब एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने का आदेश जारी हुआ और डीजीसीए ने एयरलाइन से 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। इस हादसे में टोटल 270 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। अच्छा, एयर इंडिया के बाद देखिए दोस्तों, बीते दिन इंडिगो कंपनी के विमान में भी एक बड़ी ट्रेजेडी हो गई। आसमान में विमान उड़ रहा था, तब फ्यूल खत्म होने लगा तो पायलट ने मेडे कॉल किया। जब फ्लाइट में फ्यूल कम था, पायलट ने मेडे कॉल की। ये असम के गुवाहाटी से चेन्नई जा रही इंडिगो फ्लाइट की बंगलुरु में फिर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। टोटल इसमें 168 पैसेंजर्स थे। आपको पता होगा जो अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था, उसमें भी पायलट ने अंतिम समय में मेडे कॉल ही किया था ना। और इस हादसे के बाद तो आपके ध्यान में होगा कई सारी एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हुई और बिहार पटना एयरपोर्ट पर तो यात्रियों में भगदड़ मच गया इस बात को लेकर, क्योंकि एक बार फिर से एयर इंडिया की फ्लाइट्स कुछ पैसेंजर्स का लगेज लिए बिना ही पहुंच गई। तो पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा भी किया। हालांकि एयरलाइन ने कहा कि हम घर तक पहुंचाएंगे आपका सारा सामान। एयर इंडिया ने अपने यात्रियों से कहा कि वजन ज्यादा हो गया था, इसीलिए लगेज नहीं ला पाए। पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और बारिश हो रही थी, इसलिए हैवी सामान नहीं आ सका। वैसे इस हादसे के बाद अब एयर इंडिया के निरीक्षणों और ऑडिट की भी जांच होगी। डीजीसीए ने पिछले साल 2024 से लेकर अब